पत्नी पुलिस अधीक्षक ये पूरे लोगों को भेज के पुलिस की भर्ती में हत्या कराने लगता है। 8 से 10 महीने तहसीलदार घर में कैसे घुस गए किसी दूसरे के घर में? कैसे घुस गए आप? मैं अपनी बात की घर में नहीं जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आप कैसे घुस गए? मैं अपनी बात की घर में नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश की एक ऐसी प्रशासनिक जोड़ी जिस पर सभी को नाज था। समाज में इस जोड़ी की सफलता के किस्से सुनाए जाते थे क्योंकि 2016 में एक ही घर से पति शैलन शर्मा और पत्नी ख्याति मिश्रा का एमपीपीएससी में चयन होता है। शैलन शर्मा तहसीलदार बने तो ख्याति मिश्रा डीएसपी बनी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ वर्षों बाद दोनों का एक बच्चा भी होता है, लेकिन इस जोड़ी पर कटनी एसपी अभिजीत रंजन की ऐसी नजर पड़ी कि आज यह जोड़ी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। घरेलू विवाद आज सड़कों पर पहुंच चुका है और सरेआम इस जोड़ी का तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। इस जोड़ी को अलग करने के लिए आज कटनी जिले की पूरी पुलिस एकजुट हो चुकी है। जिस माँ बाप ने जन्म देकर बड़ा किया उसे घसीटा गया, जिस पति ने पढ़ा लिखा कर डीएसपी बनाया उसे डंडे से पीटा गया। इस तरह से आरोप है कि एसपी अभिजीत रंजन के द्वारा इस प्रशासनिक जोड़ी को तोड़ने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया और इस तरह से एक घरेलू विवाद आज पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। साल था 2016 जब मऊगंज जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों का एमपीपीएससी में चयन होता है, जिसमें से शैलन शर्मा तहसीलदार बनते हैं और उनकी पत्नी ख्याति मिश्रा डीएसपी बनती हैं। इसके साथ ही उनके बड़े भाई एसडीएम के पद पर सेलेक्ट होते हैं। बाद में ख्याति मिश्रा ने बताया कि पति शैलन शर्मा की बदौलत उनका चयन एमपीपीएससी में हुआ है। ख्याति मिश्रा ने बताया कि शादी के बाद उनके पति शैलन शर्मा ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, एमपीपीएससी की तैयारी करवाई, जिसके कारण उनका सिलेक्शन हुआ। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों का एक बच्चा भी होता है। शैलन शर्मा और ख्याति मिश्रा की पदस्थापना अलग अलग जिले में होती है, लेकिन कुछ वर्षों बाद ख्याति मिश्रा की पदस्थापना बतौर सीएसपी कटनी जिले में होती है और शैलन शर्मा दमोह जिले में प्रभारी तहसीलदार बनते हैं। लेकिन कटनी पदस्थापना के दौरान से ही इस प्रशासनिक जोड़ी के बीच दरार पैदा होने लगती है। शैलन शर्मा का आरोप है कि कटनी एसपी अभिजीत रंजन ख्याति और उनके बीच दरार पैदा करना चाहते हैं। शैलन शर्मा ने आरोप लगाया कि अभिजीत रंजन उनके घर को तोड़ना चाहते हैं और ख्याति को उनसे दूर करना चाहते हैं। शैलन शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने साइबर सेल को शैलन शर्मा और उनके परिवार के पीछे लगा दिया है। अब समय आता है 5 मार्च 2025 जब शैलन शर्मा ने मध्य प्रदेश डीजीपी कैलाश मकवाना को एक पत्र लिखकर मांग की कि उनकी पत्नी ख्याति मिश्रा का ट्रांसफर किसी अन्य जगह पर किया जाए। शैलन शर्मा ने इस पत्र में लिखा कि अभिजीत रंजन उनका परिवार तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब खुद शैलन शर्मा की पत्नी ख्याति मिश्रा अपने ही पति के खिलाफ डीजीपी कैलाश मकवाना को एक पत्र लिखकर उनकी शिकायत करती है। ख्याति मिश्रा ने अपने पति शैलन शर्मा पर मानसिक प्रताड़ना, उत्पीड़न जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा उन पर कार्रवाई की मांग कर डाली। इसके बाद से ही यह घरेलू विवाद सड़कों पर आ गया। शैलन शर्मा ने कई बार पत्र लिखकर पत्नी ख्याति मिश्रा का ट्रांसफर कटनी जिले से बाहर करने की मांग की, लेकिन इसी बीच 27 मई 2025 को गृह विभाग के द्वारा एक ट्रांसफर लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें ख्याति मिश्रा को कटनी से हटाकर मैहर जिले के अमरपाटन में एसडीओपी बनाया जाता है। परिवार के बीच बनी दूरियों को कम करने के लिए ख्याति मिश्रा और शैलन शर्मा के परिवार के लोग ख्याति मिश्रा के सरकारी आवास उनसे मिलने पहुंचे थे। शैलन शर्मा ने बताया कि इसी मामले को लेकर उनके चाचा भी जबलपुर से कटनी आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। शैलन शर्मा ने आरोप लगाया कि जैसे ही हम लोग ख्याति मिश्रा से मिलने उनके कमरे पहुंचते हैं, लेकिन इसी बीच एसपी अभिजीत रंजन के कहने पर पुलिस के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां महिलाओं को घसीटा जाता है और परिवार के लोगों के साथ मारपीट की जाती है। मीडिया कर्मियों को कवरेज से भी रोक दिया जाता है। ठीक है, मोबाइल इनका मोबाइल सुनो, लो बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। खड़े हो जाइए, खड़े होइए। दूसरे घर में कैसे घुस गए आप? क्या है आप? बंद करो। किसके पिता हो? माधव चोर का बाप, खाती का बाप, खाती का बाप। चलो ले जाओ, मैं बता रहा हूँ गलत बात सही क्या। मैं बता रहा हूँ, छोड़ दो मैडम, आप छोड़ दो। चलो। कटनी जिले में हुई यह पूरी वारदात आज भोपाल के गलियारों में गूंज रही है। इस पूरे घटना में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिजीत रंजन ने न सिर्फ एसपी की ताकत दिखाई बल्कि कानून व्यवस्था की धज्जियां भी उड़ा डाली। इतना ही नहीं बल्कि ख्याति मिश्रा का ट्रांसफर अमरपाटन होते ही अब चर्चा ऐसी होने लगी है कि अब एसपी अभिजीत रंजन खुद सतना एसपी के तौर पर अपना ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। फिलहाल तो यह घरेलू मामला अब सड़कों पर आ चुका है। 2 साल तक पत्नी को एमपीपीएससी की तैयारी करवाने
वाला व्यक्ति शैलेंद्र शर्मा आज सड़कों पर उतरकर अपने परिवार को बचाने की भीख मांग रहे हैं। सवाल मोहन सरकार से भी है कि क्या आपसे गृह विभाग नहीं संभल रहा है? क्या आपके राज्य में कोई अपना परिवार भी नहीं बचा सकता? क्या पुलिस और जिले का एसपी कानून और संविधान से भी बड़ा हो चुका है? क्या अब कोई अपनी बहू बेटी से भी नहीं मिल सकता? क्या आपको कटनी में हुई इस घटना की जानकारी नहीं है? अगर आपको जानकारी है तो क्या आप इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करेंगे? क्या आप शैलेंद्र शर्मा और ख्याति मिश्रा के परिवार को टूटने से बचाएंगे? इस तरह के कई सवाल हैं जो आज उस 10 साल के मासूम बच्चे और जनता के जहन में गूंज रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है संजय और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें चीखती आवाजें को। तब तक के लिए धन्यवाद। आज एक्चुअली ये घटनाक्रम है कि अपन लोग यहाँ पर, क्योंकि मेरा आवास है, हमारी धर्म पत्नी का ट्रांसफर हो गया था, तो हम लोग सभी लोग ख्याति की मम्मी हैं, पापा हैं, उनकी बहन है, हमारी मम्मी हैं और हमारे चाचा हैं, चाची हैं, सभी लोग आए थे कि सामान शिफ्ट करवा के यहाँ से ले चलेंगे नए पदस्थापना स्थल पर। लगभग 10:30 से 11 बजे तक हमारे चाचा जबलपुर से कटनी आ रहे थे, तो उनका सबसे पहले त्योरी के पास एक्सीडेंट करवाया गया। एक्सीडेंट में वो घायल हुए, पूरी तरीके से मरने से बच गए। कटनी एसपी अभिजीत कुमार रंजन द्वारा पिछले 8-10 महीने से लगातार शिकायतें भी केंद्र स्तर से राज्य स्तर तक की गई हैं। हम लोगों की हत्या करवा रहे हैं। आज उसका पहला प्रमाण हत्या के रूप में हमारे चाचा का एक्सीडेंट कराया गया, जिसके लिए पहले भी आवेदन दिया गया है और ये सहयोग है कि वो बच गए, मतलब उनकी पूरी गाड़ी पलटवा दी गई। इसके बाद दूसरा घटनाक्रम ये हुआ कि लगभग 1-2 घंटे पहले की बात है कि कोतवाली और महिला थाना की कटनी एसपी अभिजीत रंजन ने हत्या कराने के उद्देश्य से यहाँ पर पूरी पुलिस भेजा हमारे सीएसपी आवास में और सबको पहले बंद करवा के चारों तरफ से पूरा मरवाया उनको, और इसके बाद फिर उनको पीछे घुमा के जहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था वहां पर मारे कोतवाली पुलिस ने। इसके बाद महिला थाना के उसमें जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगा है वहां मारा। पत्रकार बंधुओं को मिलने नहीं दिया गया। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं उस समय जब ये पुलिस घुसी तो बाहर था, नहीं तो मेरी हत्या करा दी जाती। और इसके लिए बार बार निवेदन मतलब राज्य सरकार से किया गया है, लेकिन कटनी एसपी अभिजीत रंजन पर कोई कार्यवाही ना होने से। मारपीट कहाँ पे हुई है? मारपीट सबसे पहले हमारे सीएसपी आवास में हुई है। किन लोगों ने की और किनके साथ हुई है? कटनी एसपी अभिजीत रंजन के गुर्गे जो पुलिस के वर्दी में आए थे, महिला कोतवाली थाना से और महिला थाना से, इन सब लोगों ने सीएसपी आवास में बंद करके मारा। महिला, बच्चे, छोटा 8 साल के बच्चे तक को नहीं बख्शा है और सबको मतलब हत्या कराने के उद्देश्य से घुसे थे सभी लोग। और इसकी शिकायत लगभग 8-10 महीने से कर रहे हैं कि हमारी क्यों करना चाह रहे हैं ये? एक्चुअली इसका कारण ये है कि हमारा पारिवारिक विखंडन कराना चाह रहे हैं। ये हमने बहुत बार लिख के दिया है, प्रमाण दिया, उसके लिए रिकॉर्डिंग दिया इसकी अभिजीत रंजन की, डीजीपी साहब को दिया, हर जगह दिया, डीआईजी साहब को दिया। पारिवारिक विखंडन कराने के उद्देश्य से हमारी हत्या कराने के लिए कई बार प्रयास हुआ है। सीडीआर और मोबाइल लोकेशन मेरी, जैसे मैं कोई अपराधी हूँ, मैं भी एक राजपत्रित अधिकारी तहसीलदार हूँ और तहसीलदार संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। इसके बावजूद भी इन्होंने मेरी सीडीआर लोकेशन निकाली हत्या कराने के उद्देश्य से, और लगातार 8-10 महीने से जो है तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ सरकार से कि मतलब हमारी ये सब रोका जाए। इसके बावजूद भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।